कुछ नहीं है, अब की बार मोदी सरकार 400 पार, और इसकी इनके टक्कर और कोई नहीं है इनके। अच्छा, 40 लोकसभा सीट बिहार में, क्या लग रहा है? पक्का आएगा 40 के 40, 40 के 40 आने वाला है। ये लिख के कुछ भी कर लो। उनके विपक्ष में उनके कंपैरिजन कोई है ही नहीं विपक्ष में। राहुल गांधी जी हैं। हाँ, राहुल गांधी वो क्या करेगा? बस अंधभक्ति का दौर है, बस मोदी मोदी कहिए 400-500 होता रहेगा, बस वैसे ही। देश किधर जा रहा है ये नहीं लोग देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा देश है, और सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलेशन पूरे इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अभी यूएन रिपोर्ट देखिए, इंडिया का क्या है इसमें पॉपुलेशन, वर्ल्ड में सबसे टॉप है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? बिल्कुल, अब आपके हिसाब से कौन होना नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सरकार है कि नहीं? और बहुत राहुल गांधी इतना परिवारवाद का होना चाहिए, परिवारवाद का होना चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं? कांग्रेस में और उसके अलावा कोई नेता ही नहीं है, राजद में और उसके अलावा कोई नेता ही नहीं है। ये सर परिवारवाद की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा बीजेपी में परिवारवाद है कि बहुत ज्यादा शिक्षा का प्रभाव है, और जो ऊपरी तबके के लोग हैं, अगर मैं कहना चाहूँ तो, अगर बुरा आप न मानिए, लेकिन जो ऊपरी तबके के लोग हैं, ज्यादातर जो सिटी में वोट बैंक है सबसे ज्यादा मोदी की तरफ है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो है कि अलग जो है कि हमारे देश में अच्छा, ये ग्रोथ। सुनिए। जैसे कि आज आप 400 का आंकड़ा मतलब दावा कर रहे हैं, कभी ये पहले सरकार कर रही है। हाँ, कभी पहले 350 का आंकड़ा दावा करती थी, जबकि पिछले चुनाव में देखा भी गया है। और ये जो इनका मुद्दा ज्यादातर रहा है, डेवलपमेंट के लेकर नहीं रहा है, बस धर्म को लेकर ज्यादातर रहा है, और लोगों को जो है कि बस अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है, और क्या लोगों की जैसे कि मतलब किससे वो लोग हमारी तरफ आ सकते हैं। जैसे धर्म को जैसे आप, अगर हम भगवान को भले रोज नहीं पूजा कर रहे हैं, फिर भी अगर धर्म की जब बात आएगी तो अगर मैं हिंदू हूं तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो ये लोग जो मतलब कि जिससे सहानुभूतियां ज्यादा बटोरी जा सकती हैं, उस पे ये लोग बस चाल चल रहे हैं। जैसे अगर मौका सबके पास था तो सब क्यों इसे भुनाया क्यों नहीं? नहीं, देखिए, अगर आप चोर हैं, ठीक ना, बहुत सारे लोग चोरी से या लूट पाट के धन बना ले रहे हैं, तो क्या आप भी ये मतलब शिक्षा देंगे कि नहीं आप भी वैसे ही तरीका अपना कर बनाओ, या कुछ वैसे गलत करके तुम भी बड़ा बन जाओ? सबकी ये भावना नहीं होती है कि गलत तरीके से ही ग्रोथ किया जाए। कुछ चीजें लोग जैसे कि सही चीजें अगर किसी को पॉलिसी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, भले वो समझाने में विफल होगा, लेकिन बंदा वो हो सकता है कि ये देश में या उस मतलब कि समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहता हो। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट बेहतर नहीं कर रही है क्या? ये बोल रही है, सुनिए ना, ये बोल रही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है, सड़क परिवहन मंत्रालय अच्छा काम किया है। मैं बिल्कुल इसलिए इसकी सरकार की मतलब तारीफ कर रहा हूँ कि जो सड़क का काम हुआ है बिल्कुल इस सरकार में सही हुआ है, और ये इनका देन सबसे बड़ा इसमें देन है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी मैं मानता हूँ कि भाजपा के हैं, लेकिन वो एक अलग लीडर हैं बीजेपी के, मैं उनको मानता हूँ रियली। और ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष से हूँ, समझ रहे हैं? मेरी बात करने का मतलब ये है कि जो देश का इस समय हालात बिगड़ रहा है, उसको कौन ले जाएगा आगे? क्या इस तरीके से अंधभक्ति से ये देश ऊपर जा सकता है? तो उनके सामने कौन है? 5 किलो राशन आप देकर और बोल रहे हो कि मैं 80 करोड़ जनताओं को मतलब भुखमरी से निजात दिला रहा हूं, तो क्या आप इसमें एक ग्लोबल इंडेक्स या ग्लोबल लेवल पर क्या आप ये कहना चाहते हो कि हमारा देश मतलब भुखमरी के अकाल में पड़ा हुआ है? क्या आप ये साबित करना चाहते हो पूरी दुनिया में कि हमारा देश पूरा मतलब अकाल पड़ा हुआ है? मैं 5 किलो राशन दिला रहा हूँ उसको। भुखमरी के स्थान पर भारत का 111वां स्थान है, 111वां ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है। हाँ। हम युवा हैं, इस समय हमारी जो आवश्यकता है वो रोजगार है। मोदी जी वर्ल्ड पीस में 124वां स्थान है, कोई भी चीज देख लिया, हैप्पीनेस में 126 है। क्या मतलब आपका लेवल क्या है वर्ल्ड में? 180 विश्व की सूची में अंतिम स्थान है, 180वां। बस अगर मैं अंधभक्ति का हूँ तो मैं बेटर हूँ, अगर मैं इस चीज का विरोध करता हूँ तो आप कहेंगे ये बताइए, आप कहेंगे कि सरकार के अगेंस्ट है, राम के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ? ये सुन लीजिए, ये बताइए कि इनके सामने तो कोई होना चाहिए ना प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री। अगर क्या आप क्या मानते हैं कि अपोजिट में कोई लीडर नहीं इनसे पढ़ा लिखा हुआ है या जो देश को ऊपर ले जा सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि इंडी गठबंधन में जहाँ ममता बनर्जी अलग रुष्ट बैठी हैं, गठबंधन ना कहें उसे, इंडिया गठबंधन का है वो, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस है वो। तो ये आप ये ना कहें कि मतलब इंडिया, ये तो भाजपा की ये चाल है कि इंडिया ना कहना पड़े, वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो इंडिया गठबंधन है। और उसमें जो है कि अगर आप देखें तो सब इन लोग से कहीं ज्यादा मतलब कि पढ़े लिखे हुए लोग उसमें जुटे हुए हैं। मैं किसी मतलब ये पार्टी विशेष का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक रिवील होता है, सामने आता है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ असर दिखता है चुनाव के समय में। कि इनके हिंदुत्व के आगे उस पार्टी में या उस गठबंधन में अभी वैसा कोई चेहरा नहीं उभर रहा है कि जिसको लोग कहें कि नहीं किसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इन लोगों से कहीं ना कहीं बहुत बेटर है। वो उसका अगर आप देखें वो उसकी जो
जो है कि वो जो पढ़ाई किया है पॉलिटिकल, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल किया हुआ है। कोई बंदा जो है कि इतनी राजनीति में जितना इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्या होता है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स में वो मतलब कि फॉरेन से पढ़ा हुआ है और अच्छे खासे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्या होता है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल की बात करें तो मैं उतना उसकी भी जानता नहीं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कुछ चीज होता नहीं है, ऐसा जान लीजिए। नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों? जियो पॉलिटिक्स कहा जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्या है? ये कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लेवल की पॉलिटिक्स। हाँ, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, ये मानना है। तो आप क्या मतलब वो कम समझते हैं नहीं। मोदी जी को? मतलब उसके कंपैरिजन में कहाँ आप देखते हैं? लोकतंत्र पढ़ाई में आप तो मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं खुद नहीं पढ़ा लिखा हूँ, तो क्या आप क्या समझते हैं उनसे, मतलब कि ये देश को इस तरीके से वो ग्रोथ करा सकते हैं? मतलब संविधान में कोई ऐसा लिखा हुआ है क्या कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल पढ़ा। जिस राज्य में खड़े हैं राबड़ी देवी, जिस राज्य में खड़े हैं राबड़ी देवी कितनी पढ़ी लिखी थी, मुख्यमंत्री क्या कितना डेवलप करा लिया आप ही बताइए। अभी उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव काफी पॉपुलर नेता हो गए हैं बिहार में। बिल्कुल, तो तेजस्वी नहीं हुए, तेजस्वी की सोच अलग है, तेजस्वी काम भी कर रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं है। तेजस्वी की सोच और उनकी माता जी से आप उसका कंपेयर मत करिए, ठीक ना। तेजस्वी अलग लेवल है उसका अपना। अच्छा, ये बताइए कि 40 लोकसभा सीटें हैं यहाँ बिहार में, वो बोल रहे हैं कि भैया 40 से 40 हम ले जाएंगे, बताइए कैसे होगा ये? वो तो 400 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, वो तो पूरे उनके हाथ में, पूरा जो इलेक्शन कमीशन है सब सारी संस्थाएं उनके हाथ में है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। विदाउट ईवीएम से इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं? अगर इतना कॉन्फिडेंट है, अपनी ऑनेस्टी पर इतना बिलीव करते हैं, तो एक बार क्यों विदाउट ईवीएम के वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते? जो ये बोल रहे हैं कि अगर बिना ईवीएम के वैलेट चुनाव होता है, इससे पहले बक्से चोरी हो जाते थे, तो बताइए फिर भी चोरी हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्शन अभी तक चंडीगढ़ में देखे हैं, अभी मेयर का इलेक्शन में हाँ क्या किए थे वो, क्या किए थे वो, क्या किए थे? अगर कैमरा नहीं हुआ होता वहाँ पे, तो फिर वो साबित हो पाता कि ऐसा कर, मतलब कि ऐसा बीजेपी करवा रही है? बताइए, वो वहाँ पे एक्शन लेना पड़ा सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब एक्शन लिया तब जाके हुआ है। अभी देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ, इसमें इतना पैसा खुद इन लोग को जो कि फंडिंग हुआ है उसका, जो कि इनके साठगांठ वाली एसबीआई संस्था भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन सीजीआई का जब डंडा पड़ा तब जाके दिया। पढ़े हैं उसको, पढ़े हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। बिल्कुल, हाँ, कितनी पार्टियों को सबको मिला, चंदा मिला है। सारी पार्टियां बोल रही है कि उजागर करो, फिर ये पार्टी क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस से अधिक तो टीएमसी को मिला है, तृणमूल कांग्रेस को, जो ममता बनर्जी की सरकार है, जो बंगाल में है, इंडिपेंडेंट है, अकेले एक राज्य की पार्टी है, वो सबसे अधिक बीजेपी को मिला है। हाँ, तब सबसे ज्यादा बीजेपी को, लेकिन फिर भी वो छुपाए जाने का काम किया जा रहा था कि नहीं, बताइए आप ही। छुपाया जा रहा था। क्यों छुपाया जा रहा था? उसमें बहुत सारे लोगों का वैसे नाम उजागर होने लगा था, इसीलिए छुपाया जा रहा था। कहीं ना कहीं वो भी इलीगल था और ये सरकार लेकर आई थी, उसको फिर हटाना पड़ा, इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर कैंसिल करना पड़ा, ठीक ना। अभी ये सीए भी आया है, सीए का भी जान सकते हैं कितना दुष्प्रभाव होगा। इंडिया खुद इतना पॉपुलेशन में ग्रोथ एवं है, सबसे वर्ल्ड में, यूएन रिपोर्ट अभी आया है, चाइना भी पीछे हो गया है यहाँ से, सबसे ज्यादा यूथ कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा युवा यहीं पे है। अगर आप समझ सकते हैं कि युवा पढ़ा लिखा अगर एक लेवल के जाकर अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो वो युवा किधर, मतलब किधर। अच्छा, सीए का क्या दुष्प्रभाव होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या दुष्प्रभाव? ये बिल्कुल यहाँ पे अगर इलीगल तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटर करेंगे अपने देश में, ठीक ना, और वो एक तरीके से ये लागू करने का इनका ये मतलब है कि वो वोट की राजनीति इनकी और बढ़ेगी। अच्छा, भारत की नागरिकता लेने की शर्त क्या है आपको पता है? भारत के पहले 11 वर्ष था, अब तो 5 साल में 100 साल का 5 साल इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये अगर कोई 2000 बहुत पहले से आके रह रहा है इंडिया में, 10 साल 11 साल से रह रहा है इंडिया में, और ये लाती है सीए गवर्नमेंट और बोलती है कि भैया जो लोग प्रताड़ित होकर आए हैं धर्म के आधार पर, उनको हम सीए नागरिकता दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत? मुस्लिम नहीं प्रताड़ित हो सकता है। वो तीनों जो कंट्री, जिन तीनों देशों की बात होती है, वो तो मेजोरिटी वाला कंट्री देश है जहाँ इस्लामिक अधिक है, तो बताइए वहाँ प्रताड़ित कैसे हो सकते हो? अरे फिर भी जो तब ये उठ रहा है ना, वहाँ ऑलरेडी जब वहाँ इस्लामिक कंट्री है वो तीनों के तीनों, तो वहाँ प्रताड़ना मुसलमान कैसे हो सकते हैं बताइए? अदर जो और कंट्रीज है वहाँ से जो मतलब 3 कंट्री की बात ही हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वही, ठीक ना। सीए वजह से मान लीजिए वहाँ से अगर मान लीजिए कोई लड़का मतलब अपने मतलब वो नवजात शिशु है, मतलब मान लीजिए कोई वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज है, ठीक ना, अगर वो जो है कि यहाँ पे इंटर कर लेती है, इंडिया एंट्री कर लेती है, अगर उसका लड़का यहाँ पे मतलब कि जो है कि मतलब पैदा होता है, तो मतलब उस बच्चे का 2014 से वो पालेगा नहीं, तो उसको आप नागरिकता कैसे दोगे? सरकार प्रधान लाई कुछ नहीं लाई है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ मतलब चीफ जस्टिस का जो है कि सन अभी भी उसके पहले 2019 में वो भाषण दिया था, वो भी वकील है सीजीआई का, वो भी इस पे बोला था नागरिकता पे, ठीक ना। सीए को लेकर तो बहुत लोग बोलते थे, बड़े बड़े नेता जो थे पहले कांग्रेस में, वो भी बोलते थे कि होना चाहिए। तो फिर नहीं, ऐसा मतलब नहीं बोलते थे कि कोई, बहुत ऐसे नेता थे जो बोलते थे कि सीए होना चाहिए।
सीए का पूरा विरोध किया गया है, देख नहीं रहे हैं आप पूरा अच्छा वो। ये बताइए, यूपी बिहार जीतने की बात कर रहे हैं कि 40 यहाँ 80 वहाँ, ये जीतेंगे हमारा पूरा हो जाएगा सपना? वो तो पूरा वो जीतने का क्या, वो तो पूरा राजशाही चलेगी उनकी। अभी इस बार जीतेंगे तो वो तो मतलब लोकतंत्र को खात्मा करने की ओर जा रहे हैं बिल्कुल। वो तो संविधान को भी नहीं मानते हैं, और ये कोर्ट नियम कानून सब कुछ उनके आगे तो सब फेल है। सारी संस्थाएं सबका बात तो मानते हैं किसी का नहीं मानते, कोई मतलब नहीं है उनके आगे, कोई मतलब नहीं है उनके आगे, कोई किसी की चलती नहीं है बिल्कुल। ये है, ये तो बोल रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं भैया, काम किए तभी तो आ रहे हैं। बता दो, आप ही बता दो 2-3 काम। नहीं, वो बोलते हैं ना भैया कि सम्मान निधि दिए हैं किसानों को, हम उज्ज्वला योजना दिए हैं, हम उज्ज्वला कितना सफल हुआ आप बता दो। उज्ज्वला कितना सफल 4 से 5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया। बिल्कुल। उज्ज्वला कितना सफल हुआ, इसमें इंडिया गवर्नमेंट की ही खुद लॉस हुआ है। अगर आप समझ रहे हैं कि उज्ज्वला में जो ये उज्ज्वला 1.0 1.2 जो स्टार्ट किया गया था, 1.0 बलिया से स्टार्ट किया था, उसके बाद इधर से स्टार्ट किया गया। उसके बाद देखिए कि उसमें जो है कि उज्ज्वला में कितने लोग जो है कि गैस लेने के बाद फ्री में कितने लोग भरवा रहे हैं, रिफिल कितने लोग करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को खुद उसमें लॉस हुआ है कि सिलेंडर, फिर उसके बाद चूल्हे वगैरह देने के बाद कितना गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। तो उज्ज्वला योजना को आप सफल मान रहे हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट अपने स्तर अगर आप बांट दे रहे हैं फिर भी उसके बाद अगर उसमें कोई गैस भरवा ही नहीं रहा है, सारे लोग फिर चूल्हे पे वैसे ही लकड़ियों से बना रहे हैं, तो क्या मतलब है उज्ज्वला? आप गैस उज्ज्वला देकर बांट कर गैस की दाम कितना है पर बोतल, देख रहे हैं कि नहीं? कितना ग्रो किया है, कितना ग्रो किया है 2014 के बाद। तो मतलब ये थोड़े नहीं है कि आप बांट उसको रिफिल भी करवाना चाहिए तब तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत वेरी डाउन हो गया।